Good morning, students. Today, before I start with today's topic, let me discuss with you the learning objectives. After seeing the video, you will be able to explain the basic features of our Indian Constitution. What are the features of the Indian Constitution, like lengthiest, unique, written? You will be able to describe all the basic features of Indian Constitution. The next is describe the reason of unique and lengthiest constitution in India, that you will be able to explain why our constitution is unique and lengthiest as compared to the other constitutions of the world. You will appreciate the written, rigid and flexible aspects of Indian Constitution. Next, students, there are many methods of amendments and you are able to explain these methods. Next, analyze the dynamic examples of our constitution, that why it is dynamic. Student, our first point is the features of our Indian Constitution, that what are the features of our Indian Constitution. हमारे संविधान के कौन कौन से बेसिक फीचर्स हैं, आर टुडेज टॉपिक. स्टूडेंट, द फर्स्ट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन. यूनिक मीन्स अद्भुत, अद्भुत संविधान. आवर क्वेश्चन इज व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशन है बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस की तरह, बट व्हाई द वर्ड यूनिक इज एडेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? द आंसर इज दैट यू ऑलरेडी नोज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम वेरियस features of others constitution, and these countries are near about 60 countries. Example: UK, USA, Canada, Ireland and Russia. Students, the chief feature, the main feature of our constitution of India is its uniqueness. यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है. यही हमारी फीचर है, यही हमारी यूनिकनेस है, इसीलिए अद्भुत है, दूसरों से अलग है. दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं, मगर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया देन ऑन 9 दिसंबर 1946, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स आपस में मिले, दे वर वेरी इंटेलिजेंट मेंबर्स, तब उन्होंने दूसरे देशों के फीचर्स को डिस्कस किया, जो उसमें से बेस्ट था. उन्होंने उन सभी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने इंडिया के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया और अडेप्ट किया हमारी नीड्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एट द सेम टाइम द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल वर आल्सो नॉट इग्नोर्ड. कि उस समय हमें नई नई इंडिपेंडेंस मिली थी. देयर वर सो मेनी कास्ट, कलर, रिलीजन, डाइवर्सिटी, वी आर फाइटिंग विद ईच अदर. उन सब में इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी को लाना, लोगों में यूनिटी की भावना लाना, इन सब चीजों को देखते हुए, इक्वालिटी के लिए सोचते हुए, जस्टिस, सोशलिस्ट के बारे में सोचते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब चीजों को ऐड किया गया और इसे एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो समाज के किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए काम करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक योर टीचर, आपके टीचर क्लास में किसी एक बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं आते. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स और उन सब बच्चों की अपनी अपनी नीड है, तो टीचर अपना लेक्चर आपको उसी के अकॉर्डिंग डिलीवर करती हैं. एक बार नहीं समझ आता, बार बार आपकी हेल्प करती हैं. सेम लाइक दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक विच इज फॉर द एवरी पर्सन हु इज इन इंडिया. ठीक है, हमारी प्रीएम्बल में भी द वर्ड इज मेंशन्ड वी द पीपल, इट मींस इट इज फॉर ऑल द people in India. Next student, second point is the longest constitution of the world. यानी कि जितने भी देशों में संविधान है, our constitution is the longest constitution as compared to the other constitutions of the world.
Now what is the reason behind that? The next is, it is the longest and the most detailed constitution. It is a bulky and too detailed constitution. It has unnecessary elements. Why? So that we can satisfy the needs of the people. It divided into 22 parts, 395 articles and 12 schedules. Students, जैसे आपकी बुक होती है, आपकी in your book there are so many chapters, ठीक है, and that is mentioned in the index कि what are the chapters, in which page it is mentioned and how many chapters are there. Same like that हमारी constitution की book जो है, that is divided into 22 parts, 395 articles and 12 schedules. It was prepared by our Constitution Assembly and they spent 2 years, 11 months and 18 days to complete its final draft. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट बेटा इसको सिंपल लर्न करने का मेथड है 3 years minus 12 days. ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज ड्राफ्टेड. ये कब बना? इट इज ड्राफ्टेड ऑन November 26, 1949. The next is when we adopted our constitution. You know it very well, right? That is adopted, यानी कि कब हमने इसको अडॉप्ट किया और कब ये इन्फोर्स्ड हुआ, कब ये लागू हुआ, कब ये इम्प्लीमेंट हुआ, कब हम सब ने इसका पालन करना शुरू किया. That is 26 January 1950. The third point is written constitution. बेटा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज ऑफ 2 types. 2 types का कॉन्स्टिट्यूशन होता है. फर्स्ट इज रिटन एंड नेक्स्ट इज अनरिटन. अनरिटन लाइक ब्रिटेन एंड फिनलैंड, their constitution is unwritten. But in India, USA and Russia, there is written constitution. Written constitution means जिसको लिखा जाता है. Now the question is that why our constitution is written? Our constitution is written because there is again same thing, diversity. ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मानिए आप स्कूल से घर जाते हैं, घर जाकर आपके मम्मा पूछते हैं बताइए बेटा आज क्या होमवर्क है, व्हाट इज योर होमवर्क गिवन टू बाय योर टीचर. आप कहते हो मैम मैम ने ना 5 सम दिए. तो ठीक है, आपके क्लासमेट को फोन करते हैं, टीचर को फोन करते हैं, वो कहते हैं मैंने तो 4 दिए हैं. देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम अमंग यू. क्या इंश्योर है, राइट है, रॉन्ग है, कुछ हम श्योर नहीं कह सकते. मैम भी गलत हो सकते हैं, क्लासमेट भी हो सकता है. बट इफ योर होमवर्क इज मेंशन्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड इन रिटन फॉर्म, दैट योर होमवर्क इज टू राइट डाउन दीज क्वेश्चंस, पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, इट मीन्स दैट व्हाट इज द राइट होमवर्क फॉर यू. करेक्ट होमवर्क क्या है, आपने क्या करना है. सेम लाइक दैट इन इंडिया देयर इज डाइवर्सिटी. लोग की थिंकिंग अलग अलग है, उनकी वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशन डिफरेंट है. ड्यू टू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन सो दैट देयर विल बी नो कॉन्ट्राडिक्शन अमंग द पीपल. ओके, नाउ द पॉइंट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज ड्राफ्टेड एंड एनेक्टेड बाय, मीन्स prepared by our Constitution Assembly specially elected for this purpose. यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया इसीलिए ताकि उसको रिटन फॉर्म में लिखा जाए. Who was the head of Constitution Assembly? बेटा already you done that portion. Yes, who was the head of Constitution Assembly? Right, Dr. Rajendra Prasad. यही हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. नेक्स्ट इज Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of its drafting committee. At that time, when the Constitution Assembly was there, then so many committees were prepared at that time for the making of the Constitution Assembly. And who was the head of the main committee? The name of the main committee was Drafting Committee, and the head of the Drafting Committee was Dr. B.R. Ambedkar, जिन्होंने Constitution के draft को complete किया, बनाया और जिसके अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. बेटा देयर इज द पिक ऑफ आवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको लिखा गया है. और लिखा किसने है? प्रेम बिहारी रैजादा.
दिस इज द पिक ऑफ प्रेम बिहारी रायजादा, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। बेटा रिजिड होता है कठोर, जटिला, जो चेंज नहीं होता, एंड फ्लेक्सिबल मीन्स विच कैन इजीली चेंज एंड मॉडिफाई। ठीक है, दैट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारे देशों का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे देशों का फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, बट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज a combination of both rigid as well as flexible constitution. बेटा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है दैट इज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक आधार है, बेसिक पार्ट है, वो स्थिर रहे, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बट द फ्लेक्सिबिलिटी इज फॉर द पीपल, कि जो लोग हम की नीड्स बदलती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, जिसमें हम किसी भी तरह का चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, एस्पिरेशंस, कंडीशंस एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा, आपके दादाजी हैं घर में। अब आपके दादाजी क्या कहते हैं आपको, आपने कंप्यूटर नहीं देखना, लैपटॉप पे काम नहीं करना, इतनी टीवी नहीं देखना, वीडियो नहीं देखनी, आपने घर से बाहर नहीं जाना 7 बजे के बाद। और अगर वो इन सब बातों के लिए बहुत ही ज्यादा रिजिड है, कि आपकी बात को नहीं मानते, दैट इट मीन्स कि वो क्या है, रिजिड, उनकी नेचर क्या है, रिजिड। बट अगर वो आपसे बात करते हैं कि ठीक है बेटा, आपने कुछ चैप्टर्स की पीपीटी देखनी है, वीडियो देखनी है, लिंक्स देखनी है, आपका होमवर्क जा रहा है, एंड यू कैन यूज योर मोबाइल, सो इट मीन्स कि वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो कई बार हमें नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है, तो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यानी कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा कठोर नहीं है, नॉट फ्लेक्सिबल एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एंड सेम लाइक ग्रेट ब्रिटेन के अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह फ्लेक्सिबल भी नहीं है। A constitution is called rigid and flexible on the basis of the procedure of its amendment. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिजिड और फ्लेक्सिबल किस आधार पर कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अमेंडमेंट प्रोसीजर। अमेंडमेंट का मीनिंग होता है चेंज, कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, चेंज करने के जो अलग अलग मेथड है, जो तरीके हैं, उसको उनके बेस पे हम कहते हैं कि दैट इज रिजिड और फ्लेक्सिबल। Next is the Constitution of India is a combination of both rigid as well as flexible, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर उसका रिजिड है, ठीक है, बाकी नीड्स के अकॉर्डिंग दैट इज फ्लेक्सिबल। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। इट इज नॉट ओनली स्केयर डॉक्यूमेंट, ये कोई पवित्र डॉक्यूमेंट, कोई बुक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि गीता है, महाभारत है। दैट इज ए फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, बल्कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, हमारी गवर्नमेंट जो हम पे रूल कर रही है उसका एक फ्रेमवर्क है। एंड आल्सो एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मे रिक्वायर मॉडिफिकेशन, और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको समय समय पर तब्दील करने की, चेंज करने की जरूरत पड़ती रहती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन आर्टिकल 368 the power of the parliament to amend the constitution and procedure are mentioned, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड मेंशन्ड इन आर्टिकल 368 there are 3 categories to amend the constitution. The first is effected by simple majority, second one is effected by special majority, third is effected by special majority and ratification by states. Students, that is a very important question for 3 marks. Okay, they will ask you any single method of amendment in your exam also, right? Yes students, procedure of amendment, amendment करने के, चेंज करने के कौन कौन से तरीके हैं। The first point is by simple majority. Certain provisions of the constitution can
बाय पासिंग द अमेंडमेंट बिल बाय सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीजें हम सिंपल मेजॉरिटी से भी चेंज कर सकते हैं, विच मीन्स जिसका अर्थ है द बिल शुड बी अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ ऑफ द हाउस। इसका मतलब है कि जितने भी मेंबर उस हाउस में प्रेजेंट हैं, ठीक है, जब वो वोट डालते हैं उसकी मेजॉरिटी के आधार पर हम बिल को पास करते हैं। स्टूडेंट पहले हम सिंपल एग्जांपल आपकी क्लास का लेते हैं। सपोज इन योर क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स, राइट। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट उस दिन ड्यू टू रेन देयर आर ओनली 25 स्टूडेंट्स प्रेजेंट। आउट ऑफ 40 ओनली 25 स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास एट दैट टाइम। तो उस दिन मैम ने आपसे पूछा कि बताओ बेटा जो पहले हमने करवाया उसको रिवाइज करें कि नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा रीड करें। तो आपने उसके लिए वोटिंग की, और जब आपने उसके लिए वोटिंग की तब बच्चों ने बताया कि मैम पिछले लास्ट जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया उसमें ये पार्ट हमारा डिफिकल्ट है, आप इसको रिवाइज करवाएं। तो उसमें 40 स्टूडेंट में से 25 आर प्रेजेंट एंड 25 जो बेटा प्रेजेंट हो उसमें से 15 स्टूडेंट्स ने यस के लिए कहा कि पहले वाला जो चैप्टर किया होगा उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है। अब आप देखिए कितने बच्चे प्रेजेंट है 25, और वोटिंग में 15 स्टूडेंट्स ने यस बोला, यानी कि इट इज मोर देन 12 और 13, मोर देन 12 और 13 ना। तो इट मीन्स हमें क्या मिल गई, मेजॉरिटी मिल गई, ठीक है, हमें क्या मिल गई, मेजॉरिटी मिल गई। तो जब जितने मेंबर प्रेजेंट है और हमें उनकी वोटिंग मिल जाती है, मेजॉरिटी की वोटिंग मिल जाती है, मेजॉरिटी वर्ड, तो दैट बिल इज पास्ड। अब एग्जांपल है बेटा, जैसे इन राज्यसभा देयर आर 250 मेंबर्स, बट आउट ऑफ 250 ओनली 100 मेंबर्स आर प्रेजेंट। टोटल मेंबर्स कितने हैं 250, बट हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट 100, और 51% लोग उसमें वोट डालते हैं। 51 मेंबर्स ऑफ दी राज्यसभा उसमें किसी काम के लिए यस बोलते हैं। तो इट मीन्स सिंपल मेजॉरिटी के जितने मेंबर बैठे हैं उनमें से अगर ज्यादातर लोग यस बोलते हैं दैट इट मीन्स कि वो बिल पास हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोकसभा का। इन लोकसभा देयर आर 545 मेंबर्स। सपोज कीजिए ऑन दैट पर्टिकुलर डे देयर आर ओनली 500 मेंबर्स, ठीक है। अब 500 का हाफ क्या है, राइट, 250, गुड, 250 is the half of the 500, but if the answer, if you in your voting there are 251 votes, ठीक है, then it means that bill is passed by the simple majority. Now the next point is students, by special majority. By special majority means the amendment of the bill shall have to be approved by both of the houses of the parliament. इट मीन्स कि हमने बिल को पास करना है और ये दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए। दैट मेथड इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फ्रॉम द सिंपल मेजॉरिटी, बट देयर आर 2 पॉइंट्स, 2 एस्पेक्ट्स कौन से हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड सेकंड इज 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। इन दोनों बातों को आपने बेटा ध्यान में रखना है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप and 2/3 majority of the member present in voting. Special majority, the 2 aspects are 2/3 majority of member present and voting. Student, so first of all we will know that what is the meaning of 2/3 majority. 2/3 majority means 75%. Like in Lok Sabha, the total members of the Lok Sabha is 545 and the 545 members, तो उसका 2/3 मेजॉरिटी क्या है 300. सो द टोटल मेजॉरिटी, द टोटल 2/3 मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा इज 300. नाउ स्टूडेंट्स द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. नाउ द एग्जांपल इज सपोज इन द लोकसभा देयर आर टोटल 545 members, you know that, but at that time on that particular day there were 450 members who were present. उस दिन वहां पर 540 में से 450 members present थे. आउट ऑफ देम उनमें से कितनों ने वोटिंग की, यस एंड नो में
301 ने वोटिंग की यस में, ओके, और रेस्ट ऑफ ने कितने में की, नो में. नाउ वी नो दैट 2/3 मेजोरिटी कितनी है, 300. 300 इज लेस देन 301 ड्यू टू दैट बिल विल बी पास्ड. ठीक है. अगर हम दूसरे वे में हम अगर लें, जैसे स्टूडेंट्स आपकी क्लास में आप सब बच्चों ने एग्जाम देते हैं. जब आप एग्जाम देते हैं तब आपके पर्टिकुलर आपको पता होता है कि आपने कितने मार्क्स से पास होना. ठीक है. तो आपका क्वेश्चन पेपर था 545 मार्क्स का एंड योर पासिंग मार्क्स आर 300. जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा आपको 450 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया आपने, जो आपको आता था. आउट ऑफ 545 450 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपने 301 मार्क्स लिए. ठीक है. बट योर 301 मार्क्स आर मोर देन द पासिंग मार्क्स, दीज आर 300. तो इट मीन्स यू आर पास इन दैट एग्जाम. तो इसी तरह से वो बिल जो है उसको 300 से ज्यादा अप्रूवल मिल गई है तो वो बिल पास हो गया. इसमें सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप. एब्सोल्यूट का मतलब होता है बेटा मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स. अब अगर हम इसको 550 बना के चलें तो 550 का हाफ है 250. तो मोर देन 250 मेंबर्स की मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि हमें 251 मेंबर्स की यस चाहिए किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए. ओके. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि 545 लोकसभा के मेंबर हैं. आउट ऑफ देम 450 आर प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे. उनमें से 250 ने उस बिल को यस कहा है एंड द रेस्ट 150 की नो अप्रूवल आई है ऑन दैट पर्टिकुलर बिल. इसका मतलब 250 ने यस कहा है, 150 ने नो कहा है. हम देखते हैं कि हमें मेजॉरिटी मिल गई है, 250 इज अबव देन 150. बट स्टूडेंट यहाँ क्या लिखा है, हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप की, यानी कि टोटल मेंबर कितने हैं 545, उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनकी 50% से ज्यादा. 50% क्या बनता है 250. तो हमें 250 से ज्यादा वोट चाहिए, मगर हमारी कितनी वोट्स आई हैं उसके ऊपर यस में 250. बोथ आर इक्वल बिकॉज दिस बोथ नंबर्स आर इक्वल ड्यू टू दैट बिल विल बी कैंसल्ड. इट मीन्स कि जब भी हमारा कोई बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा तो उसको इन दोनों कंडीशंस को क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि 300 से अबव उसकी वोटिंग होनी चाहिए और उसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उसको मिलनी चाहिए 250 से अबव. देन दैट बिल विल बी पास्ड, अदरवाइज दैट बिल विल बी कैंसल्ड. स्टूडेंट्स, the last method is special majority and rectification. Special majority means this method, this whole of the method. After this method, the rectification. Rectification means approval of at least half of the total number of states. But अब total number of states, how many states in India? Right? There are 28 states. And what is the half of 28? That is very good 14. तो 14 at least half of the total number of the states. किसका half? The answer is by the legislature. यानी कि in state there are two houses. 7th class में आप पढ़ चुके हैं. In the state there are two houses. In the sum of the state there are two houses. In sum there is only one. So that is legislative assembly. So approval of the legislative assembly is essential. ठीक है. मगर कितनी legislative assembly की approval? Half legislative assemblies. It means above 14. If the proposal is passed by the special majority and above 14 states, means अगर 15 ने भी pass कर दिया है, then it means that the amendment procedure is passed by that third method. After that, it will send to the president for the approval, and then that bill becomes a law. Next student, living document. What do you mean by living document? जैसे हम कहते हैं in science there are two things.
लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स जो स्टेबल सेम रहती हैं, एंड लिविंग जो प्रोसेस करती हैं, ग्रो करती हैं, इनमें डेवलपमेंट होती है। सेम लाइक दैट बेटा, अब मेरे सामने ये एग्जांपल देखिए, ये मेरे पास एक आरती संग्रह है, ठीक है, ये आरती संग्रह है जो, जैसे आपकी बुक भी है रामायण महाभारत, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होते, सदियों से आपकी दादी माँ ने आपको जैसे पढ़ाया वो सेम एज इट इज ही चलती आ रही है। तो सेम लाइक दैट कि जो हमारी महाभारत है, गीता है, ठीक है, रामायण है, जो हमारे आरतीज हैं, कोई शिव जी की, कोई गणेश जी की, वो कभी चेंज नहीं हुई, सदियों से शताब्दियों से चलती आ रही। सो वो क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सेम है। बट बेटा अगर आप अपनी 8th की बुक को चेक कीजिए, 8th की बुक में या किसी भी बुक में, उसमें आपके पास मेंशन किया होता है फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, ठीक है, कब वो बुक बनी। आप अपनी स्कूल की डायरी को देखिए, इन योर स्कूल डायरी, ठीक है, हॉलीडेज लिस्ट चेंज होती है, कवर पेज उसका चेंज होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं, थॉट विल बी चेंज्ड आल्सो। तो इट मीन्स कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट लाइक आवर डायरी, जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट लॉज आर ऑलवेज इवॉल्विंग एंड सब्जेक्ट टू चेंज। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में बना था, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन चेंज आवर नीड्स, हमारी नीड्स जो चेंज होती है, आवर नीड्स आर चेंज्ड, सेम लाइक दैट जब हमारी नीड्स चेंज होती हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ साथ चेंज होता है। Constitution keeps on changing according to the changing conditions, circumstances and the needs of society. Next, therefore, it is not merely a document but it is a living document that can be altered and modified, जिसको हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। दैट इज due to that we can say that our constitution is a living document. For example beta, in our fundamental rights there was a right to property. ये right किस में था, right to property it was mentioned in right to equality, मगर उसको कैंसिल करने के बाद, ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू एजुकेशन इज मेंशन्ड, ठीक है, किया गया है ना। तो इट मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सम ऑफ द अमेंडमेंट्स अकॉर्डिंग डन टू द रेलिवेंट डिमांड्स और टू अचीव नेशनल गोल्स और टू एरिडिकेट सर्टेन इवल प्रैक्टिसेस। बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए गए, लाइक earlier in our society there were so many problems like poverty, illiteracy, social injustice, ठीक है, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, है ना। तो इन सब evils को दूर करने के लिए हमारी सोसाइटी में बहुत टाइम से ही लोगों ने एफर्ट्स किए, और एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे अबॉलिशमेंट ऑफ प्रिवी पर्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। बेटा आपने अभी अभी एक येस बैंक के बारे में सुना होगा, ठीक है, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिसके कारण वो बैंक बंद हो गया। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी, इनकी परसेंटेज को इंक्रीज किया गया। नेक्स्ट राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल which can prove that our constitution is a living constitution.